नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। क्या अमेरिका भारत का दुश्मन है? और क्या अमेरिका मोदी से किसी भी तरह से पीछा छुड़ाना चाहता है? अब ये दो प्रश्न हैं, इन दो प्रश्नों की विवेचना आज हम करेंगे। और ये दो प्रश्न इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि आप जो कुछ भी देख रहे हैं पूरे विश्व में होता हुआ, उससे ये स्पष्ट ध्वनि आ रही है कि अमेरिका किसी न किसी तरह से बहुत ही, जिसको कहते हैं डेस्परेशन के साथ, भारत को घेरना चाहता है, भारत की घेराबंदी करना चाहता है। और उसके जो स्पष्ट प्रमाण हैं वो आप देख सकते हैं कि मणिपुर में क्या हुआ। मणिपुर के बाद आपने देखा कि ये कनाडा वाला नाटक क्या किया गया। उसके पहले आपने जो है यहाँ पर जो किसान आंदोलन देखा, उसके पहले सीएए देखा, उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से बिग टेक यानी यूट्यूब इत्यादि ने सीधे यहाँ भारत में इलेक्शन इंटरफेरेंस किया। ये सब चीज़ें आपने देखी हैं। तो इससे स्पष्ट ध्वनि ये निकलती है कि अमेरिका चाहता है कि किसी न किसी तरह से भारत जो है वो कमज़ोर हो, दुर्बल हो, और विश्व में उसका जो बढ़ता प्रभाव है वो किसी तरह से कम हो। उसके लिए उसको चाइना से लड़ाया जाए तो भी ठीक, उसको यदि पाकिस्तान से तंग किया जा सके तो ठीक। दोनों से ये काम नहीं हो रहा है तो बांग्लादेश को ही आप जो है वो कर दो, वहाँ पर अपना पपेट बैठा दो, अपनी कठपुतली गवर्नमेंट ले आओ, जिससे उधर से भी तंग करते रहे। अब ये अलग बात है कि ना तो बांग्लादेश कुछ तंग कर पा रहा है खास, अलावा इसके कि वो अपनी हिंदू माइनॉरिटी पे अत्याचार कर ले, और पाकिस्तान की तो अब अपनी इतनी औकात ही नहीं रही। और चीन कहता है कि भैया हम अपने हिसाब से करेंगे, हम अमेरिका के पिट्ठू नहीं हैं। भारत भी यही कह रहा है, हम अमेरिका के पिट्ठू नहीं हैं। तो ये जो दो प्रश्न हैं उसमें से जो दूसरा प्रश्न है, क्या अमेरिका मोदी से पीछा छुड़ाना चाहता है कि मोदी जो है वो भारत में न रहे, इसका स्पष्ट उत्तर हाँ है जी। अमेरिका मोदी को किसी भी तरह भारत का प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता, इस बात में रंच मात्र भी संदेह नहीं है। उसके कारण अनेकों हैं, आप सब देखते हैं, क्योंकि आरंभ जो है इसका वो आप ये समझिए कि 2019 के पहले से हो गया, जब भारत ने S-400 सिस्टम्स खरीदे रूस से, तब से इसका आरंभ माना जा सकता है। और रफाल ख़रीदा फ्रांस से, वो भी इसमें एक कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि भाई वो पूरी तरह से रूस के प्रभाव क्षेत्र से निकल के और अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में चला जाए, जैसा अमेरिका कहे वैसा करता रहे। अमेरिका से ही अस्त्र शस्त्र खरीदे, अमेरिका से ही दवाइयाँ खरीदे, अमेरिका के जो फार्मा इंटरेस्ट है उनको किसी भी तरह से समस्या न पैदा करे। और आर्म्स में, यानी कि जो 3 बड़े सेक्टर हैं विश्व में, आर्म्स, फार्मा और ऑयल, इन्हीं तीनों से पूरी दुनिया चलती थी। अब बिग टेक और आ गया है। तो इनमें चारों में जो अमेरिका की पूरी तरह से दादागिरी है, उस दादागिरी को मान के चले। और ख़ास तौर से कोविड के बाद में, जब भारत ने अपनी वैक्सीन बना के और बहुत सारे गरीब देशों को, विशेषकर अफ्रीकी देशों को वैक्सीन सस्ते दामों पर या फ्री में देनी आरंभ की, तो उस समय पूरी की पूरी फार्मा लॉबी जो थी वो रुष्ट हो गई भारत से। बाद में इन्होंने यूक्रेन वाला जब तमाशा किया तो भारत ने पूरा, इनकी जो ऑयल स्ट्रेटजी थी, जिसमें ये अपने तथाकथित दोस्तों की भी ऐसी तैसी कर रहे थे, वो स्ट्रेटजी भारत ने फेल की। रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद के और फिर उस तेल को रिफाइन करके यूरोप को बेच के। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इससे अमेरिका के हितों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा। और उन्होंने ये देखा कि भाई अगर हमको भारत को क्लाइंट स्टेट रखना है, जी हाँ, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही सरल है, इतनी मुश्किल नहीं है।
अमेरिका जो है वो पूरे विश्व को 3 भागों में बांटता है और उसके लिए सारे देश जो हैं या तो क्लाइंट स्टेट हैं या पोटेंशियल क्लाइंट स्टेट हैं जिनको भविष्य में क्लाइंट स्टेट बनाया जा सकता है, और या फिर अगर वो दोनों में से ही नहीं है तो वो रोग स्टेट है। अब हुआ ये है कि जैसे पूरा का पूरा जो वेस्टर्न यूरोप है वो उनकी क्लाइंट स्टेट है, क्योंकि नेटो की जो और यूरोपियन यूनियन की जो भी कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका के बिना एक कदम भी नहीं चलती। अमेरिका जैसे चाहता है वैसे उनको नचाता है। यहाँ तक कि अमेरिका ने उनको यूक्रेन के युद्ध में झोंक दिया, जबकि अधिकतर यूरोपियन देश नहीं चाहते थे यूक्रेन के युद्ध में जाना। उसके बाद भी उनकी अपनी इच्छा के विपरीत उनको यूक्रेन युद्ध में जाना पड़ा, क्योंकि अमेरिकन आर्म्स लॉबी ऐसा चाहती थी। अमेरिकन आर्म्स लॉबी के साथ में भारत ने भी काफ़ी पींगे बढ़ाई, लेकिन यहाँ एक पुराना मैं कहूँ कि एक भारत में कि पुराना अनुभव है, और वो अनुभव ये है कि भाई अमेरिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और उस विश्वास के अभाव में आप ये देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ कई सारी जो डील्स हैं वो नहीं हो पाई। विशेषकर तो अमेरिका भारत को बेचना चाहता था अपने विमान, वो भारत ने वो ना खरीद के और रफाल ख़रीदा, तो वो एक बड़ा इशू हो गया। अमेरिका भारत को अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है, थार्ड जो बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम है, वो बेचना चाहता था। भारत ने वो नहीं खरीद के S-400 रशियन वाला ख़रीदा। भारत ने अपने दम पर रशिया के साथ समझौता करके और उनके साथ ज्वाइंट वेंचर करके ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बना ली, जिसकी पूरे विश्व में मांग बढ़ गई। भारत ने अपना आर्मामेंट सेक्टर इतना सुदृढ़ कर लिया कि आप ये देखिए कि पहली बार 2023-24 में $2 बिलियन से ज़्यादा भारत की आर्म्स एक्सपोर्ट हो गई है, और जो बुक है भारत की ऑर्डर बुक वो बढ़ती जा रही है। हर प्रकार के हथियार बनाने के लिए भारत जो है वो दूसरे देशों को यहाँ पर सुविधा प्रदान करता है कि भाई आप आइए यहाँ बनाइए। यहाँ बनाने से क्या होता है कि जो भी एक्सपोर्ट होता है उससे भारत को विदेशी मुद्रा मिलती है, साथ ही भारत का लीवरेज रहता है उन हथियारों पर, और भारत को वो हथियार जो हैं वो सस्ते में मिलते हैं, और उसमें किसी भी तरह की बार्गेनिंग या किसी भी तरह की बदमाशी बाद में नहीं हो सकती कि उनको डिसेबल कर दिया जाए जब आपको विशेष आवश्यकता हो। अब दूसरा प्रश्न, या जो पहला प्रश्न मैंने पूछा था कि क्या अमेरिका भारत का दुश्मन है, अब इसको दूसरी तरह से भी कहा जा सकता है। अमेरिका भारत का दोस्त कतई नहीं है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ना कोई दुश्मन होता है और ना कोई दोस्त, लेकिन अमेरिका तो किसी का भी दोस्त नहीं है, भारत का ही नहीं, वो किसी का भी दोस्त नहीं है। अमेरिका ने ये जो आपके एक पर्टिकुलर किस्म की जो गोरी रेस थी, यानी कि जो नॉन एंग्लिकन्स थे, ये जो वहाँ से गए थे अधिकतर प्रोटेस्टेंट टाइप के लोग, उन्होंने जाके वहाँ के अमेरिका के जो स्वदेशी निवासी थे उनकी सबकी हत्या करके उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके और एक प्रकार की वहाँ पर कॉलोनी ही बनाई। ये सब कॉलोनाइज़र्स हैं, और आज भी वही जो 300-400 वर्ष का जो पुराना कॉलोनी वाला जो इतिहास है उसी को डेमोक्रेसी की चाशनी में लपेट के अभी भी पूरी दुनिया में चलाने का सारा इन्होंने सिस्टम बना रखा है। इसलिए ये किसी के दोस्त नहीं। जैसे मैंने कहा 3 तरह का इनका रिलेशनशिप है, क्लाइंट, पोटेंशियल क्लाइंट और रोग स्टेट। तो भारत को मोदी के आने के बाद में, और विशेषकर जब ट्रंप आ गए 2016 में, तो भारत को इनकी जो तीनों मेन लॉबीज़ थी वो भारत को पोटेंशियल क्लाइंट स्टेट की तरह देख रही थी। लेकिन धीरे धीरे उनको पता चला कि भारत पोटेंशियल क्लाइंट स्टेट नहीं है, ख़ास तौर से जब डेमोक्रेट से आए और ये फार्मा लॉबी वाला जो इनका फियास्को हुआ, जिसमें भारत ने वैक्सीन बना के और पूरे विश्व में प्रचलित कर दी, तब इनको लगा कि नहीं भाई अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, भारत का कुछ तो करना पड़ेगा। अमेरिकन आर्म्स लॉबी बराबर
प्रयास कर रही थी कि भाई कुछ बेचे, छोटी मोटी चीज़ें उन्होंने बेची भी, लेकिन जो अविश्वास है मूल बीच में, उसके कारण कोई बिग टिकट सेल जो है वो अमेरिका से अभी तक भारत को नहीं हुई है। और जो उनके हवाई जहाज़ हैं वो तो कतई भारत खरीदने को तैयार नहीं है। इसलिए अमेरिका भारत को एक प्रकार से इस समय रोग स्टेट की तरह ट्रीट कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया उनके पास 3 ही कैटेगरीज हैं। तो इसलिए उनके लिए भारत रोग स्टेट हो गया है। और रोग स्टेट पे फिर वो कहते हैं कि रोग स्टेट्स के लिए हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। भारत कह रहा है कि तुम जैसा चाहे वैसा कर सकते हो, तो हम भी जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। भारत ने भी बहुत सारा अपना आत्मनिर्भरता वाला राग जो छेड़ा है, और जिस प्रकार से उनकी जो टेक कंपनीज़ की आर्म ट्विस्टिंग हो रही है भारत में, हम जिस तरह से उनके जो एनजीओ वाला जो उनका पूरा जो एक असलहे जो उन्होंने यहाँ डाल रखे हैं, स्लीपर सेल्स, मैं तो एनजीओज़ को स्लीपर सेल्स कहता हूँ, जो फॉरेन फंडेड एनजीओज़ हैं वो सारे स्लीपर सेल्स हैं। तो उन स्लीपर सेल्स को भारत वेपनाइज नहीं करने दे रहा है। इसलिए भाई अमेरिका को भारत से बहुत समस्या है। अमेरिका भारत का दोस्त कतई नहीं है, और मोदी को वो शीघ्र से शीघ्र अपदस्थ करना चाहता है। अब इतना तो सिद्ध हो गया, अब इसमें हमारा और आपका रोल आता है। जी हाँ, क्या हमें भारत को अपने पैरों पर खड़ा होने देना है, या खड़ा करना है, या फिर जैसे पिछले 70 साल से चला आया कि जो वेस्टर्न नैरेटिव्स हैं उन्हीं की बेसिस पे इसे चलने देना है? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए आप जानते हैं कि सबसे पहले इसमें हमें नैरेटिव वॉर करना पड़ता है, और वो नैरेटिव वॉर जयपुर डायलॉग्स कर रहा है। इसलिए ध्यान रखें, इस नैरेटिव वॉर में एक बहुत बड़ा आयाम, एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर होने वाला है दी जयपुर डायलॉग्स समिट 2024। अब आप समझे? जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।